हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो भी मैं पोस्ट करने वाली थी, फिर देन ये वीडियो कल आएगी, आप लोग देख लेना। बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोग से कुछ शेयर करना चाह रही थी, मेरा कुछ पर्सनल चीज़ थोड़ा सा। आप सभी ने पूछा था शादी को लेकर, देन उसी मैटर पे, तो वो कल आएगी या फिर आज शाम को डाल सकती हूँ। बट उसके पहले ही मैं भी, मेरे पास एक कमेंट आया, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मतलब क्या हुआ, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था कि इस सिचुएशन में अपने आप को बहुत अकेले पाती हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब ऋषु को फीवर होता है ना, मुझे कुछ सोचता नहीं है, मेरा दिमाग काम नहीं करता। मतलब क्योंकि मैं उस वक्त मेरे पास्ट में चले जाती हूँ, 3 साल 4 साल पहले जो मैं फेस की, तो मैं वहाँ चले जाती हूँ। तो वो जब भी बीमार पड़ती है तब भी ऐसा होता है मेरे साथ। नहीं तो मैं तो पूरे दिन सब भूल भुला के अपनी ज़िंदगी में जीती रहती हूँ। ऐसा कुछ मतलब याद नहीं आता कि इतना बिजी रहती हूँ। लेकिन जब वो बीमार पड़ती है तो मुझे सारे काम छोड़ने पड़ते हैं। ब्लॉगिंग बोलो, ब्लॉगिंग तो फिर भी करती रहती हूँ, मतलब बिजनेस, बाहर जाना, ये जाना, ये करना, पार्सल पैकिंग सब छोड़ देती हूँ। तो अकेले बैठे रहती हूँ, तो उसमें दिमाग वही दौड़ता है, पुरानी बातें में दौड़ता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं भी बीमार पड़ी थी ना, मतलब रीशु भी बीमार पड़ी थी। तो हाँ, ऋषु बीमार पड़ी थी। ये वाला वीडियो पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। औरत, एक लेडी है, रश्मि नौटियाल, उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि तुमने एक बच्चे की माँ को डिफेम करने की कोशिश की है। मतलब मेरे बारे में बोल रही है कि मैं एक बच्चे की माँ को डिफेम करने की कोशिश की हूँ। और वो एक बच्चे की माँ कौन है आप लोगों को पता है, दीदी, जिसके बारे में फिलहाल चर्चा चल रहा है। ठीक है, तो मैं उसको डिफेम करने की कोशिश की हूँ, इसलिए मेरी जिंदगी में दुख है, दर्द है, और मैं अकेली हूँ, मैं अकेले फेस कर रही हूँ। तो उनके कहने के अकॉर्डिंग यही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन सा वीडियो, एक मिनट। प्रेम की ये वाले वीडियो, सिंगल मॉम लाइफ, और थोड़ा थंबनेल दिखा दूंगी। ये बहुत बुरा लगता है इस वक्त, ये वाला वीडियो बहुत बुरा लगता है। बहुत अकेले फील करते हो अपने आप को। इस वीडियो में उन्होंने कमेंट किया। फिर मुझे याद आया कि हाँ, आज से 1 महीने पहले जो एक चीज़ मैं शुरू की थी कि एक है ऐसी यूट्यूबर जो काफ़ी लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा लूटी है, बहुत लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा लूटी है। इवन हनुमान बाबा को उपाय बोल बोल के पैसा ली है। तो हनुमान बाबा की कोई सिद्धि उसे प्राप्त नहीं थी, ना वो एस्ट्रोलॉजर है, ना वो ब्राह्मण है, ना वो पंडित है, वो कुछ भी नहीं है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। बट वो बाबा हनुमान बाबा को उपाय बोल बोल के लोगों से 2-3 लाख एठी है। और वो तो उसने कभी वापस किया ही नहीं है। और काफ़ी लोग से 1000, 1200, 2000, 2200 ऐसे लेके रखी है कि पेड कॉल करके, आज तक उनको कॉल नहीं की। और उसके वीडियो सेक्शन में जाने के बाद आपको पता चलेगा, उसके शॉर्ट्स वीडियो में, उसके लॉन्ग वीडियो में लोग अभी भी इस वक्त भी कमेंट करते हैं कि आपने हमसे पैसा ले लिया, 6 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 2-2 हजार करके, बट अभी तक आपका कॉल नहीं आया, आप फ्रॉड कर रही हो। तो वो क्या करती है, कमेंट को तुरंत डिलीट कर देती है। ठीक है, तो उस मुद्दे पे मैंने बात किया था, तो 60% लोगों ने सपोर्ट किया, साथ दिया। और जिन जिन लोगों के साथ गलत हुआ था, सब हमारे सपोर्ट में आए, साथ दिए। सबने क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट भेजा, कितना पेमेंट किया, सबने सारे सबूत भेजे कि कितना पेमेंट किया। तो देन जब मैं वीडियो लाई थी यूट्यूब में, तो दीदी ने कहा था कि वो मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की है, मेरे खिलाफ कोर्ट में केस की है, और वो पेपर भेज दी मेरे पास। आज से 2 महीना पहले की बात है। तो दीदी ने अपने सब्सक्राइबर को झूठ बोला। अभी तक जो लेडी, अपने जो सब्सक्राइबर हमारे भगवान है, जो सब्सक्राइबर की वजह से हमारे घर में दाल चावल रोटी चल रहा है, जिस सब्सक्राइबर की वजह से हम ग्रो कर रहे हैं, वो सब्सक्राइबर को झूठ बोली हो कि शताब्दी को मैंने लीगल नोटिस भेज दिया है कोर्ट का, है ना, अब उसे समझ में आएगा, बढ़िया पेपर दिखा दिखा के बोली थी। तो उसने मुझे कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा है, क्योंकि अगर वो लीगल नोटिस भेजेगी तो खुद फंसेगी, तो इसलिए मुझे भेजा नहीं है उसने। अब उसके सब्सक्राइबर आके हमें बोल रहे थे, रागनी को बोल रहे थे कि अगर आप लोग सच हो तो आप लोग करो केस। तो फिर रागनी अगर झूठी होती तो रागनी केस नहीं करती। रागनी ने अमेरिका से ही दीदी के लिए केस कर दिया है कि उसने किस तरीके से फ्रॉड किया, किस तरीके से चीट किया है, सारा चीज। चलो ठीक है, मैं गलत हूँ, रागनी भी गलत है। सलोनी, आप लोग जाके भी रागनी नायर का वीडियो देखना, ठीक है।
रागनी, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। जिन्होंने नहीं देखा, हो सकता कुछ लोग भूल जाते, अपने कामों में व्यस्त रहते तो उनको पता नहीं रहता। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग जाके देखना उसने सलोनी से कितना लूटा है। सलोनी ने तो कभी अपने वीडियो में आज तक बोला ही नहीं है। वो घर में बर्तन धोने का साबुन से लेके, बाथरूम साफ करने का हार्पिक से लेके, चम्मच बोतल सब सलोनी से मंगाती थी। अब कुछ लोग बोलेंगे सलोनी कौन है? सलोनी एक बहुत प्यारी सी क्यूट सी बारबी डॉल है। वो थोड़ी सी सिंड्रोम, उनको सिंड्रोम वाली प्रॉब्लम है, थोड़ी सी दिव्यांग है वो। काफ़ी लोग नहीं जानते इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। तो आप लोग जाना, जाके देखना, उससे मांगिए वो, उससे। चलो अच्छे खासे लोगों से मांग रही है, मुझे दे दो मुझे दे दो, कोई बात नहीं, चलो मांगी, उसको चाहिए था उसने मांगा। लेकिन एक सिंड्रोम वाली लड़की जो खुद, जिसको खुद, मतलब क्या बोलूं मैं, बताओ, आप लोग देखोगे तो समझ जाओगे उससे कोई कैसे मांग सकता है। वो भी जब वो नहीं देती थी तो उसको उसकी छोटी बहन गाली देती थी। मतलब सलोनी इतनी अच्छी है कि उसने वो शेयर तक नहीं किया। मतलब सलोनी खुद से नहीं देती थी कि मेरे को आप लोग को देना है करके, वो मांगते थे। हर महीने 30-30 हजार की शॉपिंग करवाते थे सलोनी से। चलो हमारे लिए ये ऑर्डर करो, हमारे लिए हार्पिक ऑर्डर करो, हमारे लिए बाथरूम क्लीनर ऑर्डर करो, हमारे लिए चम्मच ऑर्डर करो, हमारे लिए पर्दा, मेरे पापा के लिए ड्रेस ऑर्डर करो। अगर कोई स्वेच्छा से दे रहा है ना, तो उसके बारे में कभी कोई इंसान बोलता नहीं है कि हम ये दिए हम वो दिए। लेकिन कोई अगर जबरदस्ती मांग मांग के ले रहा है तो ये चीजें गलत है। तो ये जो नौटियाल है, जिनका सरनेम है, एक मिनट, रश्मि नौटियाल, ठीक है, इन्होंने मुझे कमेंट किया कि तुमने एक बच्ची, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, देखो फर्स्ट कमेंट, तुमने एक बच्ची की माँ को डिफेम किया, करने की कोशिश की, इसलिए मैं दुखी रहती हूँ, इसलिए मैं अकेली हूँ। उनका कहने का मतलब यही है। तो मैं एक बच्चे की माँ को डिफेम करने की कोशिश नहीं की हूँ यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे डिफेम करना होता तो शायद मैं आज से 2-3 साल पहले ही कर देती, क्योंकि उसके बारे में मुझे सारी चीजें 2-3 साल पहले से ही पता था। और ये जो रागनी लोग जो मेरे से जुड़े हैं, आज 1 साल हो गया है ना, तो मैं 1 साल पहले ही बता देती। मैं कब आई, जब, क्योंकि उसके और मेरे सब्सक्राइबर सेम है, क्योंकि हमारे कंटेंट सेम होते हैं, है ना। तो जब सब्सक्राइबर मेरे पास आके बोली कि आपकी फ्रेंड ऐसा सा धोखा किए मेरे साथ, मैं पहले चुप रही। फिर 4 लोग आए, फिर 40 लोग आए, तब जाके मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि वो ऐसी ही है, ऐसी ही है वो। तब जाके मैंने बात को उठाया। फिर पता चला कि सिर्फ अमेरिका वाले आंटी नहीं, दुबई में भी 2-3 लोग हैं, यूरोप में भी 2-3 लोग हैं, फिर इंडिया में भी काफ़ी सारी ऐसी फैमिली हैं। अगर देखो, सिंगल मदर हो या सिंगल फादर हो या कोई भी इंसान हो, अगर कोई आपको प्यार करके, अगर आपको कोई, कि हम जैसे लोगों पे लोग दया ही करते हैं स्टार्टिंग में, तो अगर वो कोई प्यार से हमको दे रहा है ना, तो वो सच में वो बहुत अच्छा है, वो पुण्य की चीज होता है। दान धर्म करना बहुत अच्छा है। कि तुमको पाप लगेगा, तुमको अभिशाप लगेगा, चलो मेरे को ये दो। जैसे वो कश्मीर वाली दीदी है, उसको मांगने लग गई थी वो कि तुम्हारे बेटे को ये हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे को ये हो जाएगा, मतलब अभिशाप दे दी थी। क्योंकि दीदी ने उनको आई थिंक 25,000 मांगी थी दीदी ने उससे, और उन्होंने मना कर दिया था कि मैं आपको 25,000 नहीं दे सकती, तो उसने गाली दे दिया था। और सलोनी को इन लोग बहुत गाली देते थे, चलो दो। बेचारी वो 30-30 हजार का सामान हर महीने भेज रही थी। तो देखो रश्मि नौटियाल जी, किसी को प्यार करना बहुत अच्छी बात है, किसी को सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चीजें सही हो तो। गलत चीजों को आप सपोर्ट करके कहीं ना कहीं गलत चीजों को बढ़ावा ही आप दे रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। और ये जो आपने कहा ना कि डी फेम कर रही हूँ, डी फेम तो उसी किया जाता है जिसका फेम होता है। अब उसके स्टार्टिंग की वीडियो देखियो, कितना गाली गाली के साथ वीडियो बनाती थी, जो अपने पति को ये तक बोली है कि वो रखेल से बच्चा पैदा की है, बेटा हुआ है, फिर कॉलगल यूज करता है, घूमता रहता है, फिर बिहारी में बहुत सारी गालियाँ दी है, झारखंडी लैंग्वेज में बहुत सारी गालियाँ दी हैं, भोजपुर में बहुत सारी गालियाँ, हिंदी में बहुत सारी गालियाँ दी है। एंड देन जो ये भी बोली कि उसका पति दोबारा फिर शादी कर लिया है किसी और लड़की के साथ। फिर देन अभी ये बोल रही कि मैं अपने पति के साथ रह रही हूँ। तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके पति का सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गया? एक औरत के लिए उसका सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। बोलते हैं ना कि हम औरतें मार खा के ही रह गई है,
पहले ऐसा होता था ना, हम औरतें घर में मार लात घुसा जलाना भुलाना ये सब करके हम रह गए। क्यों? क्योंकि हम कभी आगे नहीं आए, हमने कभी अपनी इज्जत के लिए बात नहीं की, हमने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी सोचा नहीं, हमने हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दबा के रखा। चलो मार खा लेंगे, चलो ये खा लेंगे। मगर आज के जनरेशन में ऐसा नहीं है। कब तक मार खाते रहोगे यार? मर जाओगे मार खाते खाते, जला दिए जाओगे, फेंका दिए जाओगे, कटवा दिए जाओगे। पहले बहुत ये सब चीजें हुआ, बहुत हुआ, बहुत। न जाने दहेज में कितनी लड़कियां जल के मरी, कितने लोगों ने मतलब आत्महत्या किया, कितना कुछ हुआ है। हम स्त्रियों का ना दो रूप होता है, पता है। हर इंसान है, भगवान का क्रिएचर है, तो हमारा दो रूप ही है। एक बोलते हैं एक अच्छाई का, एक बुराई का। आप अगर अच्छाई का सपोर्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बुरे लोग हैं आप उनको समझाओ, उनको सिखाओ। अगर वो समझते नहीं है, सीखते नहीं है, तो फिर उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। एक बात बताओ, ये जितने लोगों ने इनको पैसा दिया है, क्या ये इनका मेहनत का पैसा नहीं है? ये सलोनी के बारे में कभी दीदी कुछ बात क्यों नहीं करती है? कभी भी कोई बात नहीं करती, क्यों? हमेशा पहले मेरे बारे में बोलती थी, फिर रागिनी के बारे में बोलती, अब वो कुछ बोलती ही नहीं है, क्यों बोलेगी? लेकिन सलोनी के बारे में कभी कुछ बोली नहीं वो, क्योंकि सलोनी के बारे में जैसे ही बोलेगी ना, उससे दिन फंस जाएगी वो, उससे दिन। क्योंकि एक विकलांग लड़की से, एक दिव्यांग लड़की से, एक सिंड्रोम, दो जो फिजिकली वीक है, जो फिजिकली किसी चीजों से ग्रस्त है, आप उसको मेंटली टॉर्चर मतलब करके पैसा ले रहे हो, सामान ले रहे हो, ये कितना गलत चीज है। जाना रागनी का वीडियो देखना, रागनी नायर का लगा दूंगी मैं, आप लोगों को सब सच पता चल जाए। आप लोग जो बोल रहे हैं कि मैं डिफेम नहीं की, मैं सच को सामने लाई हूँ। इन जैसे औरतों के कारण ना जाने कितनी ऐसे अच्छे, बहुत गरीब, बहुत लाचार बेबस माँ लोग हैं जिनको हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। मेरे से और प्रीति से, हम दोनों से पता जितना बनता है। हमारे ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं जो हम एक एक दो दो बार पहने हैं, पुराना नहीं है, फटा नहीं है, नया है, ठीक है, एक एक दो दो बार ही बस पहने, हम जाके दे के आ जाते हैं, बट कभी ब्लॉग में दिखाती नहीं, बनाती नहीं हूँ। मैं प्रीति हम लोग बहुत बाहर निकलते, खाना खिला देते हैं, पैसा दे देते हैं, मगर ब्लॉग में नहीं दिखाती। क्यों? आप लोग बोलोगे कि मतलब शो कर रही है ऐसा करके। तो इन जैसे लोगों के कारण ना कभी हम ट्रस्ट, क्योंकि मुझे भी आप लोग से सपोर्ट मिला, प्यार मिला, सहायता मिला, तो आज जब मैं कैपेबल हूँ कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, तो मैं भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ, मैं दे के आती हूँ, खिलाती हूँ, हर चीज करती हूँ। तो मैं क्या बोलूँ बताओ, मैं यहाँ पे किसी को डिफेम नहीं की। बस हाँ, मेरे पास जो लोग फोन करके रोए थे, दीदी हमारा 1 लाख लूट गया, हमारा 2 लाख लूट गया, हमारा 3 लाख लूट गया, तो वो भी तो उनके मेहनत के पैसे थे। तुम किसी का मेहनत का पैसा लेके सोने का चैन बना रहे हो, सोने की अंगूठी बना रहे हो, सोने का इयररिंग्स बना रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो। वो उसने तो अपने ब्लॉग में डाला ही नहीं है, वो घूमने गई थी। आप लोग पता है ये चीज? आप लोग को नहीं पता, क्योंकि उसने अपने ब्लॉग में डाला ही नहीं है। वो 2-3 जगह घूमने गई है, बाहर बाहर रह के आई है अपने बच्चे को लेके। वो क्यों आप लोग से शेयर नहीं की? ताकि उसका पूरा भांडा फूट जाएगा कि वो पैसे खर्च करके घूम के आई है। आई थिंक किसी समुद्री एरिया में गई थी घूमने, मस्ती वस्ती करने, और कहीं पे रिसोर्ट वगैरह में भी गई थी वो। तो यही चीज है, दूसरा मेहनत करके पैसा जमा के आपको दे रहा है ताकि उसका भविष्य ठीक हो, और एक आप हो उसका पैसा लेके घूम रहे हो, फिर सोना बना रहे हो। और उसने बोला था कि इनकी वो सोना बनाए करके मेरे को जलन हो रहा है। भैया बहुत सोना है मेरे घर में, मेरी मम्मी के पास, मेरी बहन के पास बहुत सोना है, और मैं सोना पहन के ना फेंक चुकी हूँ अब, है ना। तो मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है। अभी जितना बना रही हूँ मेरी बेटी के लिए बना रही हूँ। अगर बनाना होता ना तो खुद के लिए बना के पहन के घूमती रहती। बचपन से हम सोना पहन के बड़े हुए हैं, बिना सोने के बड़े नहीं हुए हैं। हमारे स्कूल में जब क्या बोलते हैं, बच्चे जाते थे ना क्लास में, क्लास 5 से गोल्ड का चैन पहनती हूँ। मेरी बहन भी क्लास 5 से पहनती है। तो हम बचपन से पहन के बड़े, हमको जरूरत नहीं सब चीज़ों को दिखावा करने का, ढकोसला करने का। सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें चलती है। मेरा सिचुएशन कि मुझे पूरा सोना बेचना पड़ा, तो देन मैंने बेच दिया। अब सिचुएशन बना है कि थोड़ा थोड़ा बना पा रही हूँ, बेटी के लिए तो बना रही हूँ। तो मैं किसी को डिफेम नहीं की हूँ। यहाँ पे जो सच है मैं उस चीज़ को सामने लाई हूँ। अगर आप लोग को फिर भी लगता है कि मैं डिफेम क्यों, ये क्यों, वो क्यों, तो आपकी सोच को सलाम है मेरा। आप ऐसे ही सोचते रहिए और गलत चीज़ों का सपोर्ट करते रहिए। बाकी जिनको पता है जो सही है, और मेरे को कुछ बोलने के पहले एक बार जाना रागनी नायर का चैनल देखना, एक बार सलोनी की तरफ देखना, सोचना कि सलोनी को किस तरह से मेंटली टॉर्चर करके 2 बहनें हर महीने सामान मंगवाते थे,
और जबकि वो यूट्यूब से खुद 50,000 कमा रही थी उस वक्त। यूट्यूब से कमा रही थी हर महीने 50,000। क्या बोलते हैं, रागनी, शालू आंटी उसको हर महीने उस वक्त 40,000 दे रही थी। और हर महीने का राशन रागनी खुद मतलब दीदी को खरीद के दे रही थी, कपड़े वगैरह हर चीज खरीद के दे रही थी। उसके पास हर महीने का राशन, हर महीने का कपड़ा, हर महीने का पैसा अमेरिका वाली आंटी खुद दे रही थी। उसके बावजूद भी वो सलोनी से हर महीने सेम सेम चीजें ले रही थी। पता नहीं एक चार चार, डबल डबल, ट्रिपल ट्रिपल, चौपल चौपल चीज का क्या करती थी वो। जितना जरूरत है ना उतना ही लो, जितना जरूरत है उतना ही मांगो। इसलिए आज ये उसने हनुमान बाबा के नाम से लूटा ना, इसलिए हनुमान बाबा के साल में ही आज ये सारी चीजें सामने आई है। उसका पूरा सामने भांडा फोड़ हुआ है। बाकी मैं तो कुछ बोलना चाहती हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं बोलने के लिए। बट हाँ, मैं इसलिए आई हूँ कि मैं किसी को डिफेम नहीं, सच को सामने लाई हूँ। और सच को सामने लाना शायद मेरा कर्तव्य था कि हनुमान बाबा ने मुझे ही चुना कि शताब्दी आप बोलो करके, है ना। इसलिए शायद भगवान ने कभी हम लोग को मिलाया था कि मैं बोल सकूं, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर एक है और मेरे सब्सक्राइबर रोए क्योंकि मेरे रोते वक्त उन्होंने मेरा सपोर्ट किया था। आज वो रोए हैं, उनका 500 रुपये भी गया ना, 500 रुपये मेहनत का तो था ना, तो वो रोए। तो आज मेरा टाइम है उनका हेल्प करने का, बस मैंने किया। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ।